हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, सार्थक पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक के सॉल्यूशन वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो तक हम एक्सरसाइज 9.1 इसका सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे थे। फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गए थे और अब आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। और इसमें देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू π/2 sec x माइनस टेन एक्स। तो हमने इसमें सीधे x इक्वल टू π/2 अगर पुट करें तो देखिए sec π/2 और माइनस टेन π/2, यानी कि अगर हम देखें तो इसको ये आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। और अगर सॉल्व करके पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करते हैं। ये 1/cos x किया, इसको sin x/cos x और 1 - sin x/cos x किया। अभी भी देखिए, अगर हम x इक्वल टू π/2 पुट करें तो 1 - 1 0/cos 90 0, यानी कि 0/0 आएगा। तो इसके लिए फिर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं ऊपर नीचे। तो ये आपका माइनस cos x अपॉन साइन माइनस का sin x बन जाता है। यानी कि अब इसमें अगर हम x इक्वल टू π/2 डाल दें तो cos π/2 अपॉन sin π/2, यानी कि 0/1, यानी कि 0 आ जाता है। तो इस तरह से ये लिमिट जो है वो इसकी कैलकुलेट हो जाती है। पिछले वीडियो में जब इसको देख रहे थे तो इसका सॉल्यूशन गलत था, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करके इनफाइनाइट कर दिया था, तो फिर वो मैंने वहीं पे रोक दिया था। अब इन स्टूडेंट्स को सही से बता के तब उसके बाद सही आंसर, सही सॉल्यूशन ये इस वीडियो में बता रहे हैं हम। इसके आगे अब एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 31 पे जाते हैं। तो ये है लिमिट x टेंस टू 0 x³ cot x माइनस 1 - cos x। तो इसमें क्या करा हमने, ये x³ इसको भी cos x अपॉन sin x कर लिया है। और फिर इसके बाद देखिए ये इसमें x³ को इसके नीचे ले आए हैं, sin x के नीचे ले आए हैं, ठीक है। उसके बाद cos x को 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 ऐसे करके कर लिया ताकि 1 कट जाए। ये इस तरह कट गया है। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या किया है कि वो जो x³ था उसको एडजस्ट किया है। एक x तो sin x के नीचे कर लिया और एक x² बचा हुआ वो sin स्क्वायर x/2 के नीचे कर लिया। फिर x/2 एंगल एडजस्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। अब ये लिमिट अप्लाई कर दी है इस पे, cos x की पे तो 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा, नीचे ये भी 1 हो जाएंगे आपके। तो ये अब सॉल्व होकर के जो आपका आता है वो यहाँ पर देखिए किया है। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे नहीं करिए, यहाँ पे बाद में करिए। तो ये इस तरह से सॉल्व होकर के आपका जो है वो 2 आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ कि इन वीडियोस को आप डायरेक्ट ना देखें, पहले आप एक्सरसाइज को अपने लेवल पे सॉल्व करें और जब कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो फिर आप इनको देखें। और ये भी कर सकते हैं आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन कोई लगाया हुआ है, तो उसको भी तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस तो आप 2-4 क्वेश्चन की कर पाएंगे, लेकिन अगर सरसरी नज़र से हर क्वेश्चन के टाइप को देख लेंगे तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। और इस क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू, ये आपका मॉड एक्स है, तो दिखाइए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0 है। तो इसमें देखिए फंक्शन जो है कैसे डिफाइंड होता है मॉड एक्स वाला। तो ये आपका होता है x जब x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, और इसी की वैल्यू -x हो जाती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो चूंकि फंक्शन अलग अलग तरह से डिफाइन हो रहा है, 0 के आगे पीछे, और 0 पर ही लिमिट चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 के थोड़ा सा राइट में थोड़ा सा लेफ्ट में जाके लिमिट निकालेंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो दोनों सेम आएंगी। तब हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है और वही लिमिट हो जाएगी आपकी। तो अब ऐसी सिचुएशन में देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। जो पॉइंट हमारा 0 है जिस पे हमें लिमिट निकालनी है उसके थोड़ा सा राइट में जाएंगे। अब राइट में जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, x, यानी कि वही चीज़ आ जाएगी, तो 0 प्लस h वही आ गया। और इसमें जब h टेंस टू 0 डाला तो वो 0 आ गया आपका। अब जब लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h करेंगे, तो यानी कि ये हो गया कि आप पॉइंट के लेफ्ट में जा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो इसमें जो वैल्यू पड़ेगी -x की पड़ेगी, यानी कि माइनस ऑफ -h, ठीक है ना। ये माइनस ऑफ माइनस 0 -h, तो ये आपका प्लस h हो जाएगा। h की वैल्यू 0 डालेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। तो लेफ़्ट और राइट लिमिट बराबर हैं 0 के, इसलिए लिमिट आपकी भी जो है वो 0 हो जाएगी। और इस तरह से आपका भी ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे अलग अलग वैल्यूज़ डिफाइंड है। इसको समझने के लिए ना आप इस तरह से सोचा करिए
थोड़ा जूम कर दूं पहले। इसमें यह है कि जैसे फंक्शन है ये, है ना, एक नंबर लाइन जैसे सोच लिया आपने। अब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। तो 0 ये पॉइंट हुआ, 1 ये पॉइंट हुआ। अगर इसके बीच में जो है वो वैल्यू है x की, तो वो x आएगा फंक्शन की वैल्यू। 0 है तो 0 पे 2 आएगी वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल भी दे रखी है। ये वास्तव में इक्वल शायद नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये वाली वैल्यू डिसाइड करेंगे या ये कन्फ्यूज़न होगा। तो 0 पे ये 2 है। अब ग्रेटर इक्वल टू 1 यानी कि 1 से आगे चले जाएं, ठीक है ना, तो उस केस में ग्रेटर इक्वल टू है, तो उस केस में आपका 2 माइनस एक्स फंक्शन डिफाइन होगा। तो 0 से 1 के भी 0 पे अलग है, 0 टू 1 पे अलग है, और 1 से आगे पे अलग है फंक्शन, ये है। अब आपको लिमिट किस पे पूछ रहा है? 1 पे ही पूछ रहा है, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 1, तो यानी कि 0 1 ही है। अब 1 पे लिमिट आपको चाहिए, तो 1 पे थोड़ा सा लेफ्ट जाके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 1 से थोड़ा राइट पे जाके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब दोनों सेम आती हैं तो वो आनी ही पड़ेंगी, क्योंकि शो करना है ना, यहाँ पे प्रूफ करना है कि लिमिट उसकी जो है वो 1 है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए हमने फंक्शन को यहाँ पर लिखा है, और अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालना शुरू करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए 1 पे लिमिट चाहिए, तो एफ 1 प्लस एच करेंगे, 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एच टेंस टू 0 कर देंगे। 1 प्लस एच मतलब अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट होगी, ठीक है ना। तो फंक्शन अब देखिए ये लिख के नहीं दिखाया जाता, ये स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सेल्फ अंडरस्टूड है। ये चीज़ आपको फंक्शन यहाँ पे रखना नहीं है, बल्कि सीधे उसकी वैल्यू पुट करनी है। आप यहाँ से देखो 1 प्लस एच, एफ 1 प्लस एच चाहिए आपको, तो फंक्शन जब 1 से बड़े पे है तो क्या है डिफाइंड, 2 माइनस एक्स डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू सीधे पुट करेंगे 2 माइनस और एक्स का मतलब 1 प्लस एच। इससे सीधे ये लाइन लिखनी होती है, ठीक है ना। ये तो आपका परसोना है कि आप उसको इस तरह से लिख रहे हो, तो ये जो है वो ये चीज़ समझने वाली होती है, इसको लिखना नहीं चाहिए। तो आपका फंक्शन की वैल्यू इस तरह से डाल दी, 1 माइनस एच बचा, एच की वैल्यू 0 डाल दो, तो ये आपका जो है यहाँ पे 1 आ जाता है, ये देखिए। अब 1 माइनस एच करेंगे लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एफ 1 माइनस एच, तो आपका एक्स इस तरह से डिफाइन होगा। तो इस तरह से जब डिफाइन होगा यानी कि सीधे एक्स आ जाता है, तो आप क्या करोगे, सीधे जो 1 माइनस एच है वो सीधे डाल दोगे, ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू जो पड़ेगी वो तो इस हिसाब से पड़ेगी। आपका एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो इसका मतलब फंक्शन वो यहाँ लिख के नहीं दिखाना है, ये चीज़ नहीं लिखेंगे आप, सीधे इससे ये लिखेंगे, और इसमें एच टेंस टू 0 डाल देंगे, 1 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट भी बना गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बना गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, इसलिए फंक्शन की लिमिट जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि हमें मालूम है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों की वैल्यू बराबर भी आनी चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अभी इसमें कई सारे क्वेश्चंस और बचे हैं, है ना, फिर मल्टीपल चॉइस हैं, और इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, वो इस वीडियो में अब समेट पाना संभव नहीं है। तो हम इस वीडियो को जो है वो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे रोकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो से हमारे पास कुछ वैसे क्वेश्चन भी शुरू हो गए हैं जिनमें कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाले भी हैं। तो नए टाइप के ये क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।